जानना चाहते हैं क्यों? ये हमारे मुखबिर हैं। आपकी गुजरी जिंदगी के कुछ पन्ने इनके हाथ लगे हैं। ऐसे पन्ने जो आपकी कुछ और ही दास्तान बयान करते हैं। मगर सुल्तान, ये आप बठिंडा से ताल्लुक रखते हैं ना? ना कोई आगे ना कोई पीछे। बचपन में ही मां बाप का साया सर से उठ गया था। लावारिस, खाना बदोशों की तरह आप यहां वहां भटकते रहे। फिर आप पेशेवर कातिल हाजी जमाल के हाथ लग गए, जिसने आपको लड़ना और मारना सिखाया। चंद सिक्कों के लिए अपना जमीर बेचना सिखाया। बेगुनाहों का बेरहमी से कत्ल करना सिखाया। ऐसा मानते हैं कि पेशेवर कातलों की दुनिया में आपसे उम्दा लड़ाका और कोई नहीं है। ये सब सच है सुल्तान, पर ये सब हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आप भले ही अपने माजी को पीछे छोड़ आए हों, लेकिन अफसोस आपके माजी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। और आज ये सीना तान कर आपके सामने खड़ा है और आप सिर्फ बेबस होकर उसे देख रहे हैं। रजिया हमें दिलो जान से अजीज है। वो हमारी आंखों का नूर है, हमारा गुरूर है। वो कोई भी बाप अपनी बच्ची का हाथ सिर्फ उस शख्स के हाथ में देना चाहता है जिसके साथ वो खुश रहे, महफूज रहे, जो उसे इज्जत की जिंदगी दे। लेकिन आपके हाथ तो बेगुनाहों के खून से रंगे हैं मिर्जा। ये सब कुछ जानते बूझते हम अपनी बच्ची का हाथ आपके हाथ में कैसे दे दें? हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। आप जा सकते हैं। हम आपकी ये मुराद पूरी नहीं कर सकते। रजिया के साथ आपके निकाह की हम इजाजत नहीं दे सकते। कोई भी बाप अपनी बच्ची का हाथ सिर्फ उस शख्स के हाथ में देना चाहता है जो उसे इज्जत की जिंदगी दे। लेकिन आपके हाथ तो बेगुनाहों के खून से रंगे हैं मिर्जा। दुनिया आपको लाख बख्श के नाम से जानती है, लाखों में देने वाला। पर अफसोस सुल्तान अल्तमश, आपने हमें नाउम्मीद किया है। आपके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जैसा दानिशमंद सुल्तान हमारे माझी पे अटक गया। जो जिंदगी हम छोड़ आए उसके लिए हमें ठुकरा दिया।
हम आपसे पूछते हैं सुल्तान अल्तमश, क्या आपका माजी, आपका अतीत कोरे कागज की तरह साफ है? जिंदगी में यह मायने रखता है सुल्तान कि हम आज क्या हैं, ये नहीं कि हम कल क्या थे। किसकी इजाजत से आप अंदर आए हैं? सुल्तान आपके मुंह से खून? मिर्जा, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है मिर्जा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, किसी भी लम्हा वो हमें अपने शिकंजे में जकड़ सकती है। अब शायद आप समझ सकते हैं कि हमने ये फैसला क्यों लिया। मिर्जा हमें समझने की कोशिश करो। हमारा एक गलत फैसला हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और अगर एक बार कुछ बिगड़ जाए तो उसे संवारना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और तब शायद हम भी ना होंगे ये उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए। आपसे एक गुजारिश कर सकते हैं सुल्तान? शहजादी रजिया को हम खुद बताना चाहते हैं। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। सफर में कुछ दिन साथ जरूर थे, पर हमारी मंजिलें भी जुदा हैं और रास्ते भी। आपका दिल बहुत बड़ा है मिर्जा, और इतने बड़े इस दिल में हमारी इस लाइलाज बीमारी को भी कैद करके रखिएगा। किसी को भी ये खबर ना मिले कि सुल्तान अल्तमश के पास अब बस गिनी चुनी सांसें हैं। रजिया कोई नहीं। हम आपसे वादा करते हैं सुल्तान, ये राज मिर्जा के सीने में दफन रहेगा। आपका सब कुछ छीन कर हम आपसे ये भी तो नहीं कह सकते कि खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन मिर्जा, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, ये हमारा वादा है।
रजिया, मेरी बच्ची, हो सके तो हमें माफ कर देना। हम जानते हैं ये खबर पाते ही आपके दिल में एक टीस से उठेगी, लेकिन हमने ये सब आपकी भलाई के लिए किया है मेरी बच्ची, आपकी भलाई के लिए। आइए आइए, ये देख रही है हमारी हालत। अरे भिखारियों जैसी हालत बना दी आपके उस अल्तमश ने हमारी। अरे हमसे अच्छे कपड़े तो उस खातिम मिर्जा के हैं, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बन ठन के घूम रही हैं आप तो। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ बोलिए आप। जितने बदहाल आप है ना मियां, उससे कहीं ज्यादा बुरी हालत हमारी है। अरे 2 जोड़ी कपड़े रह गए हमारे पास, और इन गुलामों को तो देखो, कोई सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं है हमसे। और ये सब उस रजिया की वजह से हुआ है। उसका तो हम वो हाल करेंगे कि जमाना देखेगा। नहीं, बस कुछ मत बोलिए आप, कुछ भी मत बोलिए। अरे हर बार मुंह की खाई है आपने, लेकिन इस बार याद रखें अम्मी, कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो नाच गाकर पैसे कमाने लायक नहीं रहेंगे हम दोनों। वक्त वक्त की बात है मियां, वक्त को करवट तो बदलने दो। ये तो अच्छा है कि उस रजिया की वजह से हमारी चमक धमक चली गई। अब हम पे कोई नजर नहीं डालेगा, और हम आराम से अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। बात तो आप सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन ये सब होगा कब? जब बुनियादें हिलानी हो ना, तो एक एक ईंट हिलानी होती है। हम और आप वो दीमक हैं जो इस सल्तनत को खोखला कर देंगे, और सुल्तान को पता भी नहीं चलेगा। जरा सब्र तो कीजिए। सुनते आए हैं, सब्र का फल मीठा होता है। फातिमा, लगता है मिर्जा ने अब्बू से बात कर ली। उन्होंने अब्बू को सब कुछ बोल दिया होगा ना। अब तो अब्बू के सामने भी जाने से हमें शर्म आएगी। सच में इश्क में आदमी बावला सा हो जाता है। अरे पहले जाके मिर्जा से बात तो कीजिए कि उन्होंने बात की भी कि नहीं, फिर शर्माइएगा। हाँ, कभी कभी ना तुम भी अक्लमंदी की बात करती हो। हम अभी जाते हैं मिर्जा के पास और उनसे पूछ के आते हैं। फातिमा, हम कैसे लग रहे हैं? हैं? शहजादी आप अच्छी खासी तो लग रही हैं। ठीक है ना, आप भी हद करती हैं। अरे ये मिर्जा ही तो है, आप दोनों की कभी एक दूसरे से नजर हटती है तो अब क्या हो गया? फातिमा, तुम समझती नहीं हो। जैसे रिश्ते बदलते हैं तो रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। अब हम उनकी बेगम होने जा रहे हैं, और वो हमारे शौहर। तो थोड़ा सलीके से जाना पड़ेगा ना उनके सामने। कमाल करती हैं शहजादी। सलीका? अब जाइए जाइए। सुल्तान से हमारा हाथ क्या मांग लिया? बड़े फन्ने कहां बने फिर रहे? शहजादी, जरा इधर आइए, आइए। हाँ, तो अब हमें इत्मीनान से बताइए कि अब्बू ने क्या कहा। अब्बू ने जल्दी बोलिए। खैर हम भी अजीब, अब्बू ने तो हाँ ही कहा होगा। अब
बस ये बताइए कि उन्होंने कब सोचा है हमारा निकाह कराने को? जल्द, बहुत जल्द। मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है सुल्तान? नेक दिल है, जांबाज है, वफादार भी, और सबसे अच्छी बात है कि जब मुसीबत आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उसने हमारा साथ निभाया। तो फिर रजिया से उसका निकाह आपको मंजूर क्यों नहीं है सुल्तान? क्योंकि हमने रजिया के लिए कुछ और ख्वाब सजा रखे हैं। क्या हुआ मिर्जा, आप इतने संजीदा क्यों हैं? अभी तो बस निकाह की बात हुई है और आप इतने दुखी हैं। निकाह के बाद तो ना जाने आप कितने गमगीन होंगे। माजरा क्या है जनाब? ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है आपने? क्या हम आपको पसंद नहीं है? दरअसल शहजादी, हम ये बात आपको बताना नहीं चाहते थे, पर आपने सब उगलवा लिया। अच्छा, हमारे निकाह की बात और आप हमसे ही छुपा रहे थे, वो भला क्यों? क्योंकि सुल्तान अल्तमश नहीं चाहते थे। मतलब ये शहजादी, सुल्तान ये बात सरेआम नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक हमारे और आपके निकाह का ऐलान ना हो जाए, हम ये बात किसी से ना कहें, आपसे भी नहीं। ओहो, तब तो हमने सच में गड़बड़ कर दी। सुल्तान को दिया हुआ आपका वादा तोड़वा दिया। आपको हमें जो भी सजा देनी आप हमें दे दीजिए, पर हमारी इस खता को मुआफ कर दीजिए। हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे, अब्बू को भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। शहजादी, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। बस कुछ ही और दिन की तो दूरियां हैं, फिर तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और रजिया से मिर्जा का निकाह उन ख्वाबों को तोड़ सकता है, लेकिन एक बाप के लिए अपनी बेटी का घर बसाने से बड़ा ख्वाब और क्या हो सकता है? हमारा ये ख्वाब है कि इस शमशीर की वारिस रजिया बने। लेकिन ये शमशीर तो सुल्तान। हाँ, ये शमशीर, इसका हकदार वही होता है जो दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करता है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद रजिया इस सल्तनत की सुल्तान बने।